महाभारत युद्ध एक ऐसा युद्ध है जिसमें श्री कृष्ण ने छल करके या कहे अधर्म करके भी कई योद्धाओं को मार गिराया। महाभारत के कई ऐसे पात्र भी हैं जिन्होंने पाप किए थे और वो हमसे छिपाया गया। आज हम महाभारत के ऐसे योद्धाओं के बारे में बताएंगे जिसके पापों के बारे में कोई नहीं जानता। सागर भक्ति आपका हार्दिक स्वागत करती है। पहले योद्धा है भीष्म पितामह। वैसे तो भीष्म पितामह को धर्म के रक्षक के रूप में जाना जाता है, लेकिन पितामह भीष्म ने अपने जीवन में न चाहते हुए भी कई ऐसे पाप किए थे जिस कारण उन्हें महाभारत युद्ध कौरव की ओर से लड़ना पड़ा। भीष्म ने अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर से अपहरण कर विवाह करवाने का घोर पाप किया था। उसके बाद वो द्रौपदी के चीरहरण पर चुप रहे और पाप के भागीदार बने। इसके अलावा उन्होंने अपने दुश्मन पांडवों को अपनी मृत्यु का राज बता दिया, जिससे युद्ध के नियम के अनुसार हमारे धर्म ग्रंथों में घोर पाप माना गया है। गुरु द्रोणाचार्य को धर्म का पालक माना जाता है, परंतु पुत्र और शिष्य मोह में आकर उन्होंने कई पाप किए। पुत्र मोह के कारण गुरु द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा के लिए कौरव और पांडवों को शिक्षा देने में भेदभाव किया। अपने पुत्र मोह के कारण ही गुरु द्रोण कुरुक्षेत्र से युद्ध छोड़कर चले गए थे। पुत्र अश्वत्थामा के समझाने पर पुनः कुरुक्षेत्र में वापस आए और अंत में पुत्र मोह के कारण ही गुरु द्रोणाचार्य को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। द्रौपदी के चीरहरण के समय चुप रहकर गुरु द्रोणाचार्य अधर्म के भागी बन गए। इसके अलावा गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन के लिए एकलव्य से अंगूठा गुरु दक्षिणा में मांगकर घोर पाप किया था। इतना ही नहीं, गुरु द्रोणाचार्य ने कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु के वध में कौरव का साथ देकर पाप के भागीदार बने। महापापी के इस लिस्ट में तीसरे योद्धा है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने अपने पिता द्रोणाचार्य के शिक्षण कार्य पर संदेह करके घोर पाप किया था, क्योंकि धर्म की माने तो गुरु एवं माता पिता के किसी भी कार्य पर संदेह करना अधर्म माना जाता है। अश्वत्थामा को संदेह था कि उसके पिता गुरु द्रोणाचार्य उसकी अपेक्षा से अर्जुन को अधिक अस्त्र शस्त्र का ज्ञान देते हैं। इसके अलावा अश्वत्थामा ने धोखे से पांडवों के पुत्र को मारने का घोर पाप किया था। साथ ही उसने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के घर की ओर ब्रह्मास्त्र चलाने जैसा अपराध किया, जिसके कारण अश्वत्थामा आज भी इस मृत्युलोक पर श्रापित जीवन जी रहा है। युधिष्ठिर। पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर को धर्मराज के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर ने भी कुरुक्षेत्र में गुरु द्रोणाचार्य को अश्वत्थामा के वध की झूठी सूचना देकर अपने जीवन काल का एकमात्र पाप किया, जिससे युधिष्ठिर को कुछ समय के लिए नरक में भी रहना पड़ा था। महापापी योद्धा में आखिरी योद्धा है दुर्योधन। दुर्योधन ही महाभारत का एक ऐसा पात्र है जिसे कभी भी धर्मपरायण नहीं माना जाता। दुर्योधन ने अपने जीवन में पाप ही पाप किए। बचपन में दुर्योधन ने भीम को जहर देकर मारने की कोशिश की थी। उसके बाद लाक्षागृह में पांडवों को जलाकर मारने की साजिश भी की। छल पूर्वक पांडवों से राज छीन लिया। इतना ही नहीं, बड़ी सभा में द्रौपदी के चीरहरण का पाप भी किया था तथा अभिमन्यु को घेर कर वध करने का पाप भी दुर्योधन ने किया था। दुर्योधन के इतने पाप के कारण ही महाभारत जैसा युद्ध हुआ, जिसमें पूरे कौरव वंश का नाश हो गया और पांडवों को अपना अधिकार मिल गया। तो दोस्तों, ये थे वो योद्धा जिन्होंने अपने जीवन में पाप किए थे। अगर आपको इसके बारे में पहले से ही पता था तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर करें तथा हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल सागर भक्ति को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।